अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। कोई 100 दफ़ा, कोई 500 और कोई 1000 बल्कि 10,000 तक भी पहुंच जाता है। ज़बान पर जिक्र होता है, तस्बीह चल रही होती है, लेकिन फिर भी अंदर से वो सुकून, वो आसानी, वो बरकत नज़र नहीं आती जिसका हम सुनते आए हैं। यहाँ से एक सवाल कुदरती तौर पर पैदा होता है और शायद आपके ज़हन में भी आया हो, क्या दुरूद में असर नहीं, या फिर हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं? क्योंकि अगर कुरान हमें बताता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और अहादीस हमें बताती हैं कि एक दुरूद पर 10 रहमतें मिलती हैं, तो फिर मसला कहीं और ही लगता है। सच बात यह है कि दुरूद अपनी जगह हमेशा पावरफुल है, उसकी तासीर कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो इंसान खुद करता है, और वही गलतियां इस असर को रोक देती हैं, स्लो कर देती हैं या महसूस होने नहीं देती। यानी प्रॉब्लम अमल में नहीं होती, प्रॉब्लम उस तरीके में होती है जिससे हम अमल कर रहे होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कोई जज्बाती बात नहीं करेंगे, बल्कि कुरान और मुस्तनद अहादीस की रोशनी में उन 3 बुनियादी गलतियों को समझेंगे जो सिर्फ दुरूद नहीं बल्कि हर नेक अमल का असर कम कर देती हैं। और जब आप इन गलतियों को समझ लेंगे तो हो सकता है आपको पहली दफ़ा ये समझ आए कि असल ब्लॉकेज कहाँ था। अब इस बात को थोड़ा गहरा समझते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम जिस अमल की बात कर रहे हैं उसकी असल वैल्यू क्या है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ज़रा इस आयत पर गौर करें, ये कोई आम जिक्र नहीं है, ये वो अमल है जो अल्लाह खुद करता है और फरिश्तों को भी उसका हिस्सा बनाता है। अब सोचिए, जिस अमल का निज़ाम इतना बुलंद हो उसमें कितनी पावर होगी। फिर अहादीस इस बात को और क्लियर कर देती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 दर्जात बुलंद करता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। यानी एक छोटा सा अमल और रिटर्न और बदला इतना बड़ा। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट समझ आती है। दुरूद अपनी जगह हमेशा पावरफुल है, उसकी तासीर कभी कम नहीं होती। अगर कहीं कमी महसूस होती है तो वो अमल में नहीं होती, बल्कि अमल करने वाले के तरीके और जिंदगी के सिस्टम में होती है। और यही वो पॉइंट है जहां से असल समझ शुरू होती है। अब बात करते हैं पहली और सबसे बुनियादी गलती की, वो गलती जो अक्सर नजर नहीं आती लेकिन पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। गलती नंबर 1, हराम या मशकूक रिस्क। देखिए, इबादत सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं है, ये पूरी जिंदगी के सिस्टम के साथ जुड़ी होती है। अगर सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो आउटपुट भी वीक हो जाता है। इसीलिए दीन हमें सबसे पहले रिस्क की पाकीज़गी सिखाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाक चीज़ ही कबूल करता है। यानी अल्लाह के सिस्टम में एंट्री ही सिर्फ उस चीज़ की होती है जो हलाल और पाक हो। इस बात को समझाने के लिए एक और हदीस बहुत पावरफुल मिसाल देती है। एक शख्स सफ़र में है, थका हुआ है, परेशान है, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता है और कहता है, या रब, या रब। यानी ज़ाहिरी तौर पर दुआ कबूल होने के तमाम असबाब मौजूद हैं, लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो? ज़रा इस पर रुक कर सोचिए। मसला दुआ का तरीक़ा नहीं था, मसला उसके लाइफस्टाइल का था। अब इसी को दुरूद पर अप्लाई करें। आप ज़बान से दुरूद पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका रिस्क मशकूक है या हराम अनासिर से भरा हुआ है, तो वो नूर जो दुरूद से पैदा होता है वो अंदर जाकर जज्ब और एब्जॉर्ब भी नहीं होता। साइंस की ज़बान में इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपका बॉडी सिस्टम टॉक्सिन्स और जहरीले मादे से भरा हो तो चाहे आप कितनी भी हेल्दी डाइट लें, उसका फुल बेनिफिट आपको नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह हराम या मशकूक रिस्क रूहानी सिस्टम के लिए टॉक्सिन्स का काम करता है। ये आपके दिल को हैवी करता है, कनेक्शन को वीक करता है और इबादत के असर को स्लो या ब्लॉक कर देता है। इसलिए जब रिस्क ही मशकूक हो तो दुरूद का असर दिल तक कैसे पहुंचेगा?
यानी अगर आप वाकई चाहते हैं कि दुरूद की तासीर ज़िंदगी में नज़र आए तो सबसे पहला स्टेप सिर्फ ज़बान नहीं बल्कि अपने रिस्क को पाक बनाना है। और जब ये सिस्टम साफ होता है तो फिर छोटा सा दुरूद भी दिल को बदलना शुरू कर देता है। अब सवाल ये है, अगर रिस्क ठीक हो लेकिन फिर भी असर महसूस ना हो तो फिर नेक्स्ट ब्लॉकेज कहाँ होता है? अब आते हैं दूसरी गलती की तरफ, जो और भी ज़्यादा आम है और अक्सर लोग उसे सीरियस ही नहीं लेते। गलती नंबर 2, ज़बान की गलतियाँ। ये वो जगह है जहाँ तज़ाद पैदा होता है। एक ही ज़बान से बंदा दुरूद भी पढ़ रहा होता है और इसी ज़बान से गुनाह भी कर रहा होता है। थोड़ा सा ईमानदारी से अपनी डेली लाइफ को देखें। कभी किसी की बुराई, कभी झूठ, कभी तंज, नेगेटिविटी या बिला वजह की शिकायत, ये सब चीज़ें उस नूर को कमज़ोर कर देती हैं जो ज़िक्र से पैदा होता है। कुरान इस मामले को बहुत क्लियर करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम में से कोई किसी की रीबत ना करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? ये सिर्फ एक मना करना नहीं है, ये एक शौक देने वाली तशबीह है ताकि इंसान समझ सके कि गीबत कितनी खतरनाक चीज़ है। उलमा इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि गीबत सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये नेक आमाल को ख़त्म करने वाली चीज़ है। यानी आप मेहनत से सवाब कमा रहे हैं और फिर ज़बान की गलतियों से उसे ज़ाया भी कर रहे हैं। अब इसे दुरूद के तनाजुर में समझें। एक तरफ आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं और दूसरी तरफ उसी ज़बान से लोगों की इज्जत को उछालते हैं, तो ये दुरूद का असर ख़त्म कर देता है। और इस बात को एक लाइन में समझें तो, ज़बान अगर साफ न हो तो ज़िक्र का नूर टिकता नहीं। यानी अगर आप वाकई चाहते हैं कि दुरूद का असर ज़िंदगी में नज़र आए तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, ज़बान को कंट्रोल करना भी इतना ही ज़रूरी है। अब अगला सवाल ये है, अगर रिस्क भी हलाल हो और ज़बान भी कंट्रोल में हो, फिर भी कभी कभी असर क्यों महसूस नहीं होता? चलिए अब तीसरी गलती समझते हैं। ये सबसे बारीक है, जो ज़ाहिर में छोटी लगती है लेकिन असर के लेवल पर बहुत गहरी होती है। गलती नंबर 3, बेध्यानी और दिल का डिस्कनेक्ट होना। ये वो स्टेज है जहां बंदा अमल तो कर रहा होता है लेकिन इस अमल के साथ उसका दिल मौजूद नहीं होता। ज़बान पर दुरूद चल रहा होता है, तस्बीह घूम रही होती है, लेकिन दिमाग कहीं और होता है, कभी प्लानिंग, कभी फ़ोन, कभी किसी टेंशन में। यानी ज़बान और दिल एक लाइन पर नहीं होते। इसीलिए अहादीस हमें ये उसूल समझाती हैं कि अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं करता जो गाफिल और बेध्यान दिल से हो। ये बात सिर्फ दुआ तक महदूद नहीं बल्कि हर जिक्र पर अप्लाई होती है, बशमूल दुरूद शरीफ। क्योंकि दुरूद सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं, ये एक कनेक्शन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके ज़रिए अल्लाह के साथ। जब आप इसे सिर्फ रूटीन बना देते हैं तो वो कनेक्शन वीक हो जाता है, और जब आप इसे महसूस करके पढ़ते हैं तो वही लफ्ज़ दिल के अंदर उतरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए एक पावरफुल बात याद रखें, दुरूद सिर्फ लफ्ज़ नहीं, कनेक्शन है। और इसीलिए जहां दिल नहीं होता वहां असर भी कम होता है। यानी अगर आप वाकई चाहते हैं कि दुरूद की तासीर ज़िंदगी में नज़र आए तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी और दिल से मौजूदगी भी ज़रूरी है। अब जब ये तीनों गलतियां क्लियर हो गई हैं तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, इन सबको ठीक कैसे किया जाए? अब ज़रा पूरी बात को एक जगह जोड़कर देखें ताकि असली तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाए। इतनी देर में हमने देखा कि दुरूद अपनी जगह कितना पावरफुल अमल है, और फिर ये भी समझा कि कुछ गलतियां इसके असर को रोक देती हैं। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर इंसाइट समझ आती है। अमल कभी फेल नहीं होता, सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। यानी दुरूद एक पावरफुल स्पिरिचुअल सिस्टम है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे अनासिर शामिल कर लेता है जो इस सिस्टम के बहाव को रोक देते हैं। अगर इसे एक सादा चेन में समझें तो बात और वाज़ेह हो जाती है। गुनाह, दिल पर जंग, कनेक्शन की कमज़ोरी, नतीजा असर में कमी। कुरान भी इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके आमाल की वजह से जंग चढ़ गया है। यानी जब गुनाह बढ़ते हैं तो दिल धीरे धीरे हसास नहीं रहता, उस पर एक तह जम जाती है जिसे कुरान जंग कहता है। अब सोचिए, जब दिल पर यह जंग हो तो जिक्र का नूर अंदर कैसे उतरेगा? जब कनेक्शन वीक हो जाए तो दुरूद का असर महसूस कैसे होगा?
दुरूद का सोर्स हमेशा पावरफुल रहता है, लेकिन हमारा इंटरनल सिस्टम उसे रिसीव करने के लायक नहीं रहता। इसलिए प्रॉब्लम कभी भी अमल में नहीं होती। प्रॉब्लम हमेशा हमारे सिस्टम की ब्लॉकेज में होती है, और जब ये ब्लॉकेज रिमूव होती है तो फिर छोटा सा अमल भी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाना शुरू कर देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर सिस्टम ब्लॉक हो गया है तो इसे ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम समझ लेना काफ़ी नहीं होता, सॉल्यूशन भी क्लियर होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस्लाम हमें सिर्फ मसला नहीं बताता, बल्कि उसका सीधा और प्रैक्टिकल हल भी देता है। इसके लिए हमें चंद स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, तौबा सिस्टम रीसेट। अगर दिल पर जंग आ गया है तो उसे क्लीन करना ज़रूरी है, और उसका सबसे पावरफुल तरीका है सच्ची तौबा। दिल से अल्लाह के सामने ये मानना कि या अल्लाह मुझसे गलती हुई, और फिर उसे रिपीट न करने का इरादा करना। इसके साथ एक छोटी सी आदत बना लें, रोज़ाना इस्तिग़फ़ार, चाहे 50 दफ़ा 100 दफ़ा, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप रोज़ अपना सिस्टम क्लीन करते हैं ताकि गंदगी जमा ना हो। नंबर 2, हलाल लाइफ स्टाइल, सिस्टम को पाक बनाना। सिर्फ एक दिन की तब्दीली काफ़ी नहीं होती, ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट होता है। आपको अपनी अर्निंग, अपने लेन देन और अपनी डेली चॉइसेस को देखना होगा। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में सब परफेक्ट कर दें, लेकिन छोटी छोटी तब्दीलियां मुस्तकिल मिजाजी के साथ लाएं, जैसे मशकूक चीज़ों से बचना, हलाल कमाई पर फोकस, गैर ज़रूरी शॉर्टकट से गुरेज करना। नंबर 3, जिक्र मा दिल की हुजूरी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब जब सिस्टम क्लीन हो रहा है तो जिक्र का तरीका भी अपग्रेड करना ज़रूरी है। सिर्फ काउंटिंग मुकम्मल करना गोल ना हो, बल्कि कनेक्शन बनाना गोल हो। दुरूद को धीरे पढ़ें, हर लफ्ज़ को महसूस करने की कोशिश करें और दिल को उसमें शामिल करें। याद रखें, क्वांटिटी ज़रूरी है, लेकिन क्वालिटी उससे ज़्यादा पावरफुल है। अहादीस से ये बात समझ आती है कि दुआ को स्ट्रॉन्ग बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि शुरू भी दुरूद से हो और एंड भी दुरूद पर हो। यानी पहले दुरूद, फिर अपनी दुआ, फिर दोबारा दुरूद। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपनी रिक्वेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फ्रेम दे रहे हैं। अगर आप इन 4 स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि दिल हल्का हो रहा है, जिक्र का असर बढ़ रहा है, और दुरूद सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस बन रहा है। सच ये है कि प्रॉब्लम दुरूद में नहीं, प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी के सिस्टम में होती है। लेकिन जैसे ही बंदा अपना सिस्टम ठीक करना शुरू करता है, थोड़ी सी तौबा, थोड़ा सा हलाल का एहतमाम, थोड़ी सी ज़बान की हिफाजत और थोड़ा सा फोकस, तो वही अमल जो पहले नॉर्मल लग रहा था अचानक असर दिखाना शुरू कर देता है। इसीलिए यहाँ एक बहुत पावरफुल बात समझ आती है, जब सिस्टम साफ होता है तो छोटा सा दुरूद भी जिंदगी बदल देता है। यानी तब्दीली क्वांटिटी से नहीं बल्कि क्लैरिटी और प्यूरिटी से आती है। और अब आखिरी बात, जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कभी ये न सोचना कि अल्लाह ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, इंसान खुद अपने रास्ते बंद करता है। और जब बंदा अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम उठाता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। इसलिए आज से सिर्फ दुरूद पढ़ना ही टारगेट न बनाएं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी उसके लायक बनाएं। अपने सिस्टम को क्लीन करें, अपने दिल को सॉफ्ट बनाएं, और फिर देखें कि वही दुरूद आपकी जिंदगी में कैसे नूर और बरकत लाता है। अगर आप वाकई इस तब्दीली को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस्लामिक नरेटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।